एक पुरानी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे लोग आज भी उसी तरह सुनाते हैं जब किसी के शब्दों में वफादारी की मिसाल देनी हो। एक दूरवर्ती इलाके में एक साहसी सवार रहता था। उसका सबसे अनमोल साथी, उसका घोड़ा, सिर्फ एक जानवर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, चाल में एक गरिमा थी। लोग कहते थे कि वह घोड़ा अपने मालिक के दिल की भाषा समझ लेता है। इस सवार ने उसे बचपन से पाला था। दोनों साथ बड़े हुए, साथ खेले, साथ भूखे रहे, साथ थके, साथ सैर की। ऐसा लगता था जैसे वे दो भाइयों की तरह हों, एक शरीर में दो आत्माएं जो एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। और फिर एक दिन सवार को लंबा सफर करना पड़ा। उसका मार्ग आसान नहीं था। गहरे जंगल, सुनसान मरुस्थल, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और राह में दुश्मन भी थे। पर घोड़ा अपनी धैर्यपूर्ण सांसों और मजबूत कदमों के साथ हर पल तैयार खड़ा रहता। रास्ता शुरू हुआ। दिन की दोपहरी उनसे तपती, रात की ठंडी हवा हड्डियों में उतरती। कई बार सवार थक कर बैठ जाता, पर घोड़ा उसकी थकावट महसूस करके भी गति बनाए रखता। सवार अक्सर कहता, मेरे साथी, अगर तू साथ ना होता शायद ये रास्ता कभी तय ना होता। घोड़ा उसकी ओर देखता और मानो कहता, मैं तेरे साथ हूं। एक रात वे एक घने जंगल से गुजरे। शाम के साये लंबे हो रहे थे और दूर से वैसे ही भेड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं। सवार ने घोड़े की गर्दन पर हाथ रखा और फुसफुसाया, डर मत, हम साथ हैं। रात गहरी हुई। अचानक झाड़ियों में से हलचल हुई, फिर तेज दहाड़ें और भेड़ियों का झुंड उनके पीछे पड़ गया। घोड़े ने अचानक जोर से छलांग लगाई और बिजली की तरह दौड़ते हुए नोक भौंक और कांटों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। खुरों की ताल, खुरों की थाप पहाड़ियों में गूंज उठी। वे मीलों तक दौड़े। सूरज निकलने पर भेड़िए पीछे रह गए। सवार ने घोड़े की पेशानी चूमा और कहा, तूने आज मेरी जान बचाई। पर परीक्षा अभी खत्म न हुई थी। कई दिनों के बाद एक विशाल रेगिस्तान आया जहां सूरज आग बरसा रहा था और पानी का कोई पता न था। सवार के होंठ सूख चुके थे, दृष्टि मंद हो रही थी, पर घोड़ा हार न माना। किसी दूर छोटे से नखलिस्तान की छाह दिखी। घोड़े ने बाकी ताकत जोड़कर वहां पहुंचाया और दोनों ने पानी पिया। सवार ने सोचा, यदि यह घोड़ा न होता आज मेरी अस्थियां यहीं रेत में मिल जाती। फिर एक पहाड़ी रास्ता मिला और वहीं एक और कठिन परीक्षा थी। रास्ते में डाकू छिपे थे, तलवारें चमक रही थीं और वे खिलखिलाकर कहने लगे, सारा माल दे दे वरना जान दे दे। सवार ने लगाम कस ली। घोड़ा मन ही मन जान गया, अब निर्णायक समय था। सवार ने आवाज में दृढ़ता भरकर नारा लगाया और घोड़ा बिजली सा टूट पड़ा। उसकी भुजाओं की ताकत, उसकी खुरों की थाप पहाड़ों में गरज उठी। दुश्मन चकित रह गए। घोड़े ने अपने मालिक को दुश्मनों के बीच से ऐसी तरह निकाला जैसे हवा में उड़कर ले जाता हो। कई घंटों के दौरान पीछा हुआ, पर वे दोनों बच निकले। समय गुजरता गया। सवार और घोड़ा एक दूसरे के लिए छांव बन चुके थे। एक बार तेज आंधी आई। बादलों में बिजली कड़क रही थी। तूफान ने सब कुछ ढक रखा था। रास्ते में एक चौड़ी खाई थी, पानी से भरी, गहरी। सवार रुकना चाहता था, पर घोड़े ने उसकी आंखों में देखा, भरोसा मांगा और फिर एक साहसिक छलांग में दोनों उस खाई को पार कर गए। सवार की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू सिर्फ राहत के नहीं थे। ये उन दिनों की कद्र के आंसू थे जब घोड़े ने बार बार उसकी जान बचाई। फिर एक ऐसा मोड़ आया जो दोनों के जीवन का सबसे बड़ा पल बन गया। एक ग्रामीण बाजार में अफवाहें उड़ने लगीं। किसी ने कहा कि सवार ने एक वृद्ध की जेब काटी। गांव के लोग गुस्से में आ बैठे। बिना सुने, बिना पूछे उन्होंने सवार को पकड़ लिया और जुर्म सिद्ध करने की तैयारी करने लगे। सवार बेगुनाह था, पर किसका भरोसा करेगा, किसकी सुनवाई करेगा? लोग अपनी धारणाओं पर अड़े हुए थे। घोड़ा बेचैन हुआ। वह बार बार भौंकता, लड़खड़ाता, जैसे कुछ दिखाना चाहता हो। फिर अचानक घोड़ा संकरे रास्ते से आगे बढ़ा। उसने एक झाड़ी के पास से एक पुराना बैग लेकर आया, वही बैग जिसमें चोरी की चीजें छिपी थीं। लोग हैरान रह गए। उन्होंने बैग खोला और वही चीजें मिलीं जो चोरी की बताई जा रही थीं। सच्चाई सामने आई और सवार की बेगुनाही साबित हुई। लोगों के चेहरे लाल हो गए। कुछ ने शर्म महसूस की, कुछ ने मुंह छुपाया, पर घोड़े की वफादारी सबके सामने आदर्श बनकर उभरी। वक्त ने पल्ला झाड़ा। सवार बूढ़ा हो गया। उसके कदम धीमे हो गए। उसकी पीठ झुकने लगी, पर घोड़ा अब भी उसी सरल समर्पण के साथ खड़ा रहता, जैसे उसकी जिंदगी का अर्थ वही साथी है।
एक दिन सवार बीमार पड़ गया। चलना फिरना मुश्किल था। घोड़ा उसकी कुटिया के सामने बैठकर उसकी सांसों की लय के साथ सांसें मिलाता। सवार ने आखिरी दिन घोड़े की गर्दन सहलाकर कहा, ए मेरे वफादार साथी, तूने हर परीक्षा में मुझे संभाला, मैं तेरा ऋणी हूं। सवार की आंखें बंद हो गईं। गांव वाले आए। सबने देखा कि घोड़ा कब तक बैठे रहा। कितने दिन उसने खाना नहीं छुआ, कितने रातें उसने नींद नहीं ली। अंततः कुछ दिनों के बाद वह भी शांत हो गया। वहीं अपने मालिक की कफन के पास गांव वालों के दिलों में एक अजीब दर्द उठा, पर साथ ही एक गहरा सम्मान भी। उन्होंने घोड़े और सवार की कहानी एक मिसाल की तरह स्वीकार कर लिया। आज भी जब कभी वफादारी की बात उठती है, लोग उस घोड़े और उसके मालिक का जिक्र करते हैं। लोग कहते हैं, सच्ची दोस्ती और वफादारी रगों के रिश्ते से परे होती है, यह दिल से बनती है। और यही वह सबक है जो यह कहानी देती है। वफादारी शब्दों की मोहताज नहीं, यह कामों से परखी जाती है। वह साथी जो मुसीबत में भी साथ खड़ा रहे, वही असली साथी होता है। और यदि हम कभी भूल जाएं, तो इस कहानी को याद कर लें। वो घोड़ा हमें बताता है कि वफादारी की भाषा सब जगह समझी जाती है,